हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। हमारी क्लास में मैथ की अनुपात एवं समानुपात चल रहा था, जिसकी 4 क्लास हो चुकी है। आज 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा 5वीं क्लास में अनुपातिक विभाजन है। कोई संख्या कोई मान दे रखा होता है, उसको अनुपात में बांटा जाता है कि किस व्यक्ति को कितना अनुपात प्राप्त हो रहा है, इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, सोनी, मोनी और टोनी को रुपये 2400 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। इसमें पूछा किसको और कितना मिला। सबसे अधिक तो तीसरे नंबर पर 5 अनुपात वाले को मिलेगा, जो कि टोनी है, लेकिन कितना मिलेगा ये चीज ज्ञात करनी है। तो ऐसे ही ज्ञात होगा कि सबसे अधिक उसी को मिलेगा जिसका अनुपात ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो आप भी समझते हैं। तो यहाँ अनुपातिक विभाजन में 2 अनुपात है और 3 है और 5 है। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाए 3 2 5 5 10। 10 अनुपात बराबर है 2400। 0 से 0 कट जाएगा। 1 अनुपात बराबर आया है 240। इसने क्या कहा है, सबसे अधिक 5 अनुपात वाले को मिलेगा, तो इसकी हम 5 से गुणा करा दें। 240 गुणा 5, 24 पंजे 120, मतलब 1200 रुपये मिलेंगे। किसको मिलेंगे, टोनी को मिलेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। टोनी लिख देते हैं यहाँ पर। 1200 रुपये टोनी को मिलेंगे क्योंकि उसका अनुपात ज्यादा, यही आंसर हो जाएगा। और 2 अनुपात वाले को 24 दूनी 48। 2 अनुपात वाले को मिलेंगे 480 रुपये। 3 अनुपात वाले को 720 रुपये और 5 अनुपात वाले को 1200 रुपये। इनका योग करके देख लो, ये 24 हो रहा है, होगा हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। मतलब ये यहाँ लिख दिया है मैंने। ठीक है, तीनों ही बता दिया आपको। चलिए देखते हैं जी इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी में रुपये 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, खंडित अनुपात दे रखे हैं। ए अनुपात बी बराबर है 5:4 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:2। इनको सम्मिलित करने के लिए यहीं पर हम कर लेते हैं। ये आएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है, 5 तियां, ऐसे तो गुणा करते हैं इस तरीके से। 5 तियां 15:4 तियां 12:4 दूनी 8। इनमें तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं घट रही है, मतलब यही अनुपात रहेंगे। इस अनुपात में हमको बांटना, ए को 15 मिलेगा, बी को 12 मिलेगा, सी को 8 मिलेगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 15 12 27 और 8 35। x बराबर 35 अनुपात मतलब x मान लेते हैं, वहां दे रखा है 3500 रुपए, है ना। 35 से 35 काटेंगे, 1 अनुपात बराबर आया आपका, मतलब x बराबर आया है आपका 100। पूछा क्या, b को कितने मिलेंगे, b को कितने मिलेंगे, कितना अनुपात है 12, तो 12 अनुपात बराबर मिलेंगे आपको 1200, मतलब b को 1200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से बड़ा पहले भी बताया था कि a पान b b पान c कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इस तरीके से, यही होता है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ अनुपातिक में क्यू बीच में है, कितना मिल रहा है 5x और वहां मान कितना दे रखा है 1500, है ना। तो 1x बराबर आपका 300 रुपये आ जाएगा।
तीनों का मान रख दीजिए। ए का 3 है, ए का 3x है तो ये हो जाएगा 900। बी का 5x है तो क्लियर ही है 1500 रुपये उसको दे ही रखे हैं। और क्यू को 7x है, एक 7x बराबर हो जाएगा 2100 रुपये, है ना। x बराबर 300 आया तो 3x बराबर 900, 5x बराबर 1500, वहां से ही निकाला है हमने। 7x बराबर 2100 रुपये इतनी राशि इनको मिली है। पूछा है, सॉरी ये नहीं है, गलत कर गए हम। यहाँ P है, ये Q है और ये R है। समझ रहे हो, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। अब समझ में आ रहा होगा, P को इतना मिला है, Q को इतना मिला है और R को इतना मिला। पूछा है R और P के बीच अंतर, कितना अंतर है। इसको 2100 मिले, इसको 900, तो 2100 माइनस 900 बराबर 1200 रुपये का अंतर रहेगा और यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सवाल में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, बस पकड़ने की बात है हमको। कहाँ से क्यू का हिस्सा दे रखा, हम क्यू का अनुपात उठाएंगे, बराबर रखेंगे, एक अनुपात बराबर निकालेंगे, सबका मान रख के निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन है रुपए 2030 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। इनको कोई हिस्सा मिलेगा, कुछ भी रुपए बांटे जाएंगे। ए से 1500 हटाए जाएं, बी से 10, ए से 15 रुपए घटाए जाएं, बी के हिस्से से 10 रुपए घटाए जाएं, सी के हिस्से से 5 रुपए घटाए जाएं, तो अनुपात क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, कुल राशि कितनी है, कुल राशि ये है। अब हमको क्या करना है समझने के लिए, जो घटाने को बोल रहा है 15 + 10 + 5 बराबर 30 रुपए, ये बाद में घटाने के बजाय हम पहले कुल से घटा लेते हैं। अगर 2030 से 30 माइनस करोगे तो ये 2000 बचेंगे, है ना। अभी हमने कुल से घटाए हैं, हिस्सा निकाल देंगे इस अनुपात में, उसके बाद फिर हम जोड़ के रख देंगे। ठीक है, यहाँ 2000 को बांटना है इस अनुपात में। 8, 7, 15, 5, 20 अनुपात बराबर 2000, तो एक अनुपात बराबर 100 रुपए, एक अनुपात बराबर 100 रुपए। तो ए को कितना है, 8x है, 800 रुपए हो जाएगा, है ना। बी को कितना है, 7x है, तो ये 700 हो जाएगा। सी को कितना है, 5x है, 5:5x है, तो ये 500 हो जाएगा। देखो 2000 हो रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, 1500 जो घटाने थे, तो ए का हिस्सा कितना आएगा, 815 ए का है, 710 बी का है और 505 ये इनका हिस्सा है। अब इसमें से जो घटाओगे उस अनुपात में आ जाएगा। यही बात कही है, घटा दे अनुपात हो जाए, हो गया अनुपात। ठीक है, सबके हिस्से से घटा दिया, सब कुछ आपके सामने है। सवाल में कुछ मिस हो रहा है, हो सकता है हम लिखने को भूल गए हों, कुछ कोई बात पूछिए, पूछना भूल गए, क्या पूछा ये भूल गए हैं, लेकिन आपके सामने सब कुछ निकला है। ए का हिस्सा 815 था, बी का 710 था, सी का 505 हिस्सा था। इनमें से घटाएंगे तो यही अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अनुपाती विभाजन पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, लगभग इस तरीके के क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे अलग कुछ नहीं आएगा आपके लिए। वीडियो को अगर लास्ट तक देखा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। पहले तो आप रिवाइंड करके देखिए, दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में, 2 क्लास और बची हैं अनुपात समानुपात से। चलिए ठीक है।